अस्सलाम वालेकुम। अल्ट्रासाउंड जो लोग जेंडर को मालूम करने के लिए करवाते हैं, तो उन्हें बहुत दफ़ा अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके बच्चे की टाँगें क्लोज़ हैं या उसने फ़ोल्ड की हुई हैं, तो इसलिए हम जेंडर नहीं देख पा रहे। तो जो कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, वो ये होता है कि अ, क्या जब किसी बच्चे की लेग्स क्लोज़ हों, तो वाक़ई हम जेंडर नहीं देख सकते? देखें, 3 बातें मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक तो ये है कि जो जेंडर के पीछे हम पड़ गए हैं, जेंडर मालूम करनी है, जेंडर मालूम करनी है। क्या वाक़ई हमें जेंडर मालूम करनी चाहिए? हाँ, डिलीवरी से पहले। और दूसरा, क्या वाक़ई जो किसी बच्चे की लेग्स क्लोज़ होती हैं, तो उसमें जेंडर मालूम होती है या नहीं? और तीसरा ये कि क्या जो डॉक्टर्स हैं, वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? जो पहली बात है कि हम जेंडर के पीछे पड़ गए हैं कि जेंडर मालूम करनी है। ये तो इस पॉइंट पर तो हमेशा ही मैं ये कहता रहा हूँ कि जेंडर मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मालूम की जाए जेंडर तो वो बेहतर है। डिलीवरी के बाद पता चले तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जेंडर को मालूम करें और उनकी जो आने वाली नस्ल है, उनको आने से पहले ही पता चल जाए वो लड़का है या लड़की। इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि वो अ, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि माँ के पेट में क्या है, वो अल्लाह ताला ही जानता है। तो इसका जो मफ़हूम है या जो उलमा की इस पर राय है, वो बहुत डिफ़रेंट है आम लोगों की जो सोच है उसके उसके मुकाबले में, क्योंकि आम लोग ये सोचते हैं कि बस नहीं, हम जेंडर को नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। हम जेंडर को अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एक वसीला बनाते हुए अल्ट्रासाउंड को बिल्कुल देख सकते हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से जेंडर नज़र आती है अल्ट्रासाउंड में। अच्छा, बहरहाल जो दूसरा पॉइंट था मेरा कि क्या वाक़ई जब लेग्स क्लोज़ हों तो पता चलता है जेंडर कौन-सी है? देखिए, अगर बच्चे की लेग्स क्लोज़ हों, उसने क्लोज़ की हुई हों, फ़ोल्ड की हुई हों, मोड़ी हुई हों, तो ऐसी सूरत में हम नहीं देख पाते अल्ट्रासाउंड में भी कि कौन-सी जेंडर है, इस बच्चे की मेल है या फीमेल है, क्योंकि हम अक्स देख रहे होते हैं, हम इमेज देख रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड की और हमें चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर आकर नज़र आ रही होती हैं। तो जब तक बिल्कुल किसी भी बच्चे की टाँगें बिल्कुल ओपन ना हों, जब तक हम नहीं देख पाते कि उसकी जेंडर क्या है और हमें नहीं कन्फ़र्म होता। इसी सूरत में हमें कन्फ़र्म हो सकता है कि जब उसकी लेग्स हमें ऐसे एंगल से नज़र आ जाएँ कि हम उसकी जेंडर को देख सकें, तो ही हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। तीसरा पॉइंट है कि क्या डॉक्टर झूठ बोलते हैं? तो बिल्कुल अब वो मजबूरी से बोलते हैं या उनकी आदत होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सोनोलॉजिस्ट होते हैं वो नहीं बताते अपने पेशेंट्स को कि उनकी जो फीटस की जेंडर है वो क्या है, मेल है फीमेल है। तो वो फिर बता देते हैं पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए कि जी लेग्स जो हैं फीटस की वो क्लोज्ड हैं, दैट्स वाई हम नहीं देख पा रहे जेंडर को। और मैं भी इसको अच्छा ही समझता हूँ कि नहीं बतानी चाहिए उन्हें। किसी भी माँ को या किसी भी अटेंडेंट को ये बात बता देनी चाहिए कि जी जो बच्चे की टाँगें हैं वो ओपन नहीं अच्छे से, तो इसलिए हमें नज़र नहीं आ रही जेंडर। इसमें बहुत सारी बेहतरी होती है पेशेंट के लिए भी, उसकी आने वाली नस्ल के लिए भी और उसकी फैमिली के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। तो इसलिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब बच्चे की टाँगें क्लोज़ हों, तो फिर हमें जेंडर नज़र नहीं आती।